हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग का लंच के सोल के साथ एक अरेंज मैरिज हुआ था ताकि विंग लंच का अंतिम संस्कार कर सके। विंग को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा था कि लंच का आत्मा उसके आसपास ही घूम रहा है। अब नेक्स्ट डे सर्वेंट्स ने विंग को जगा दिया क्योंकि आज वो लंच का अंतिम संस्कार करने वाला था। सर्वेंट्स ने उसके बाद के लिए सब कुछ अरेंज कर दिया था। विंग ने एक वार्म बाथ लिया एंड देन सर्वेंट्स ने उसे कपड़े पहनने में हेल्प किया। आज विंग को विडोअर के कपड़े पहनाया गया। वो कपड़े पहन के मेन हॉल पे चला गया जहाँ पे ज़ेबुजुन ऑलरेडी उसका वेट कर रहे थे। ज़ेबुजुन ने कहा कि आज से विंग उसे भाई कह के बुला सकता है। उन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया एंड देन अंतिम संस्कार का काम स्टार्ट हो गया। सियाओ सिंगचन मीडियम था। विंग उसके हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था। लंच के अंतिम संस्कार में बहुत सारे बच्चे आए थे एंड विंग के सिबलिंग्स भी आए थे रिस्पेक्ट पे करने के लिए। विंग ने देखा वो सारे बच्चे विंग को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे हैं क्योंकि विंग उनके लिए स्ट्रेंजर है। बट विंग सोच रहा था इतने सारे बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फाइनली उस बॉडी का अंतिम संस्कार का काम हो गया एंड देन उस बॉडी को एक जगह पर दफनाया गया। ज़ेबुजुन बहुत ही ज़्यादा इमोशनली एग्जॉस्टेड हो चुके थे। वो लोग लान मैंशन में वापस आ गए। आज डेथ का 7th डे था। सब लोग कहते हैं कि आज के दिन डेड बॉडी के सोल अपने क्लोज पर्सन से मिलने के लिए आते हैं। रात को उन लोगों ने डिनर कर लिया एंड देन वो लोग अपने अपने रिस्पेक्टेड रूम में वापस चले गए। विंग भी अपने एंड लंच के रूम पे वापस आ गया। उसे पता है कि ज़ेबुजुन अभी तक जगे हुए होंगे, वो अपने भाई के घोस्ट के लिए वेट कर रहे होंगे। इस तरफ विंग भी जगा हुआ था, वो भी लंच को देखना चाहता था। उसे पता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे अपने एंड घोस्ट के बीच में लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। बट लंच उसका हस्बैंड है। उसे कभी चांस भी नहीं मिला था उसके बारे में जानने के लिए। वो एक बार उससे मिलना चाहता है। वो ये सब सोच ही रहा था तभी उसे पता भी नहीं चला कि कब वो टेबल पे अपने सिर रख के सो गया। सोने के बाद रात को उसे ड्रीम आया था। ड्रीम में उसने एक पेल फेस वाला इंसान का शैडो देखा जो उसे देख रहा है। ये देख के विंग का नींद खुल गया। तब से वो सो नहीं पाया। सुबह ज़ेबुजुन ने विंग को कहा, आइंग, क्या तुम रात को सोए नहीं थे? तुम बहुत ही पेल दिख रहे हो। विंग ने स्माइल कर कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। एक्चुअली ये जगह नया है ना, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है एडजस्ट करने में। ज़ेबुजुन ने कहा, आइंग, किसी चीज़ के लिए हेजिटेट फील मत करना। ये वेडिंग एग्रीमेंट से ज़्यादा है। अब हम फैमिली हैं एंड तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो। मैं वो सब कुछ करूँगा जो मुझे करना चाहिए। ये सुन के विंग को अच्छा तो लगा बट बुरा भी लगा क्योंकि उसने अपने लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे उसे ये पोजीशन मिले। बट फिर भी विंग ने नोट किया। देन विंग अपने रूम पे आ गया। उसके लंच के कोर्टयार्ड में अभी भी बहुत सारे सर्वेंट्स नहीं आते डर के वजह से। वहाँ पे अगर कोई आता है तो वो है मेंग्याओ। वो हमेशा ज़ेबुजुन एंड विंग का ख्याल रखता है। ये देख के विंग को बहुत ही अजीब लग रहा था। ऑफकोर्स मेंग्याओ का काम है ज़ेबुजुन का ख्याल रखना, बट विंग का ख्याल रखना उसका काम नहीं है। बट फिर भी मेंग्याओ हमेशा उसके साथ रहता है। विंग को थोड़ा अजीब तो लगा पर उसने कुछ कहा नहीं। जब से विंग का शादी हुआ है तब से रात को उसे ड्रीम आता है। ड्रीम नहीं, नाइटमेयर आता है एंड हमेशा वो लंचा को देखता है जो अपने अनहैप्पी फेस को लेकर विंग को ही देखता है। विंग को हमेशा लगता है कि लंचा अनहैप्पी है। दिन वो खुद ही अपने आप को कहता है कि उसने कहीं भी लंचा को स्माइल करते हुए नहीं देखा किसी भी फोटो में, तो शायद इसलिए उसे लगता है कि लंचा अनहैप्पी है। बट हर रोज़ नाइटमेयर के आने की वजह से विंग सो भी नहीं पाता। आज उसके शादी को हुए 3 दिन हो चुका था। आज वो जियांग फैमिली में जाने वाला था उनसे मिलने के लिए। मेंग्याओ ने उसे गिफ्ट पैकिंग में हेल्प किया। ज़ेबुजुन भी उसके साथ जाने वाला है लंजा के बिहाफ से। जब वो लोग जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी थे तब ज़ेबुजुन ने विंग को कहा, तुम्हें मेरे भाई का जेड पेंडेंट पहनना चाहिए। वो हमारे फैमिली का निशानी है, मेरे भाई का आखिरी निशानी। विंग ने कहा, हाँ वो मेरे साथ ही है, मेरे पॉकेट में। विंग ने वो पेंडेंट इसलिए नहीं पहना क्योंकि ये एक्चुअली रूल है। विंग को लंचा की मौत के लिए 3 साल तक शोक मनाना पड़ेगा, जहाँ पे वो कोई ज्वेलरी नहीं पहन सकता, ना ही वो मीट खा सकता है और ना ही वो वाइन पी सकता है। बट ज़ेबुजुन ने उसे पहनने के लिए कहा है, इसलिए उसने उस पेंडेंट को पहन लिया। अब वो लोग कार में थे। ज़ेबुजुन ने कहा,
क्या तुमने कभी भी जियांग फैमिली के बिजनेस में हेल्प किया है? विंग ने कहा, हाँ कभी कभी। जेबोचुन ने कहा, अब से हम जियांग फैमिली के साथ बिजनेस करने वाले हैं, तो क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? ये सुन के विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसने कहा, क्या सच में? जेबोचुन ने स्माइल किया एंड नोट किया। विंग ने कहा, थैंक यू दागा, मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा एंड मैं कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये सुन के जेबोचुन ने स्माइल किया और कहा, आई एम ग्लैड कि तुम इंटरेस्टेड हो। मेरा भाई वो तो टीचिंग करना चाहता था, वो टाउन में बहुत सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाता था। ये सुन के विंग को समझ में आ गया कि लंजा के फ्यूनरल में बहुत सारे बच्चे क्यों आए थे। वो शायद लंजा के स्टूडेंट्स ही होंगे। ये लंजा के बारे में फर्स्ट थिंग विंग को पता चला एंड विंग को बहुत अच्छा लगा। वो इमेजिन कर रहा था कि लंजा उन बच्चों को पढ़ा रहा है। विंग ने कहा, आई विश मुझे उसे जानने का एक मौका मिलता। जेबोचुन ने कहा, आई विश द सेम। अब वो लोग जियांग मैंशन में पहुंच गए। अंकल जियांग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। हाँ, वो विंग को देखकर तो खुश थे, बट वो जेबोचुन पर गुस्सा थे एंड उन्हें विंग के लिए गिल्टी भी फील हो रहा था। बट जेबोचुन ने विंग को कहा, कोई बात नहीं आइंग, तुम अपने भाई बहन के साथ एंजॉय करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मेंग्याओ भी जेबोचुन के साथ था। ये देख के विंग को बहुत ही अजीब लगा। वो सोच रहा था, मेंग्याओ एंड जेबोचुन के बीच में ऐसा क्या रिलेशनशिप है? उन दोनों के पोजीशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट फिर भी जेबोचुन मेंग्याओ पर इतना भरोसा करते हैं। बट फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी जियान यानली विंग के पास आई। उसने कहा, आशियन, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट डिशेज बनाया है। विंग ने कहा, मुझे पता था सीजिए, अब ज़रूर बनाएंगे। क्या आपने सूप बनाया? तभी जियांगचन ने कहा, तुम शोक मना रहे हो ना? तुम तभी मीट नहीं खा सकते और वाइन भी नहीं पी सकते। विंग ने कहा, हाँ वो तो सच है, मीट खाए बिना फ्री में चला लूँगा, बट ड्रिंक पिए बिना मैं 3 साल नहीं गुजार सकता। तभी जियान याली ने सैडली कहा, मैंने कुछ वेजिटेरियन सूप बनाया है, आई होप तुम्हें वो पसंद आएगा। आई एम सॉरी आशियन, तुम्हें मेरे लिए ये सब कुछ करना पड़ा। विंग ने कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है एंड इसमें कोई हर्शिप की बात भी नहीं है। दागा मेरा पूरा ख्याल रखते हैं एंड मेरे पास बहुत सारे सर्वेंट्स हैं जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इस शादी को करने का डिसीजन मेरे लिए बेस्ट डिसीजन था। जियांगचन ने कहा, क्या तुम श्योर हो? तुम्हारे डार्क सर्कल्स तो कुछ और कह रहे हैं एंड तुम एक पैंडा की तरह दिख रहे हो। विंग ने कहा, हाँ हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे स्नोर्स के बिना सोने की आदत जो नहीं है। ये बोल के विंग हंसने लगा। तभी जियान याली ने कहा, आइंग, तुम अभी अभी आए हो एंड अभी से तुम दोनों फाइटिंग कर रहे हो? बट हाँ, आचिंग सही कह रहा है, तुम बहुत ही टायर्ड दिख रहे हो। मैं अभी किचन में कुछ काम देखकर मार्केट में जाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ टॉनिक्स लेकर आऊँगा। ये सुन के विंग ने कहा, चलो हम साथ में चलते हैं। सीजीए ने नोट किया। अब वो लोग एक मेडिकल हॉल में आए थे। वो मेडिकल हॉल एक फीमेल फिजिशियन उसके भाई के साथ चलाता है। रास्ते में सीजी उस फीमेल फिजिशियन का बहुत तारीफ कर रहे थे। जब वो लोग शॉप पे आए तब वहाँ पर वो फीमेल फिजिशियन नहीं था, सिर्फ उसका भाई था जो कस्टमर्स को संभाल रहे थे। ये देख के सीजी को थोड़ा बुरा लगा एंड ये चीज़ विंग एंड जियांगचन ने नोटिस किया। उस हॉल में बहुत सारे दवाई थे, बहुत सारे जड़ी बूटियाँ थे। सीजी ने कुछ दवाई चूज़ किया एंड देन वो उस फिजिशियन का भाई उसे पैक करने लगा। बट विंग ने एक बात नोटिस किया कि जब से वो इस शॉप पे आया है तब से उस फिजिशियन का भाई उसके नेकलेस को देख रहा है बहुत ही अजीब नज़रों से। विंग को थोड़ा अजीब लगा। उस फिजिशियन के भाई ने सारे दवाई को पैक कर दिया एंड विंग के हाथों में दिया। उसने कहा, ये रहा आपकी दवाइयाँ, आप इसे सूप के साथ या फिर मीट के साथ कुक करके खा सकते हैं। ये बोल के वो चुप हो गया क्योंकि तभी उसका नज़र विंग के लेफ्ट आर्म पर गया जहाँ पे एक ब्लैक क्लॉथ था जो विंग की शोक मनाने का निशानी था। ये देख के उस इंसान ने कहा, आई एम रियली सॉरी, मैंने नोटिस नहीं किया था कि आप शोक मना रहे हैं। आई एम रियली रियली सॉरी फॉर योर लॉस। विंग ने कहा, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, बट क्या मेरे पेंडेंट पे कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर उस इंसान ने नर्वसली स्माइल की और कहा, नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत खूबसूरत है, आपको ये कहाँ से मिला? विंग ने कहा, ये उस इंसान का है जिसके लिए मैं शोक मना रहा हूँ। तभी वो इंसान सरप्राइज्ड हो गया क्योंकि विंग के अलावा उसके 2 भाई बहनों ने ऐसा कोई भी कपड़े नहीं पहना था। उसने कहा,
मुझे लगा था कि आप जियांग सीजिए के भाई हैं। वुइंग ने कहा, अरे मेरा मतलब वो नहीं था, ये पेंडेंट मेरे हस्बैंड का है। ये सुन के वो इंसान और भी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा, ओह, अब समझ में आया, आप उसके फैमिली के कोई भी रिजेम्बल्स बेयर नहीं करते। ये सुन के वुइंग कन्फ्यूज्ड हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उस इंसान की बातें सुनकर वुइंग को ये लगा कि शायद वो इंसान लंजा को बहुत पहले से जानता है। वुइंग लंजा के बारे में कुछ और पूछना चाहता था, तभी एक फीमेल वॉइस ने उस इंसान को बुलाया, आनिंग। एंड तभी वो इंसान वुइंग को बो करके वहाँ से चला गया। बट वुइंग के दिमाग से ये सब बातें नहीं जा रहा था। अब वो लोग जियांग हाउस में पहुँच गए। तब वहाँ पर अंकल जियांग एंड जेबोचुन बात कर रहे थे। जेबोचुन ने वुइंग को कहा, मेंग्याओ कहाँ पर है? वो तो तुम लोगों को ढूंढने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे गया था ना? ये सुन के वुइंग सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा, हमने उसे नहीं देखा। कुछ टाइम बीत गया, अभी तक मेंग्याओ वापस नहीं आया था। फाइनली जब उन लोगों ने लंच कंप्लीट कर लिया, तब मेंग्याओ वापस आया। उसने कहा कि वो रास्ता भूल गया था, इसलिए उसे देर हो गई। वुइंग को थोड़ा अजीब लगा, बट कुछ टाइम बाद उसने देखा कि मेंग्याओ उसके सिबलिंग्स के साथ बहुत ही फ्रेंडली हो गया है। वुइंग को लगा शायद वो ही गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ओवर थिंकिंग कर रहा है। अब रात हो गया, वो लोग लान मैंशन में वापस आ गए एंड वो लोग सो भी गए। रात को फिर से वुइंग को ड्रीम आया था, बट ये ड्रीम अलग था। इस ड्रीम पे उसके अपने पीछे कुछ फुटस्टेप सुनाई दे रहा था। जब उसने टर्न किया, उसने देखा कि लंजा उसके सामने खड़ा है, बट उसके फेस में एक कोल्ड गेज था। लंजा ने कहा, क्या तुम भी उसके साथ मिल गए हो? ये सुन के वुइंग का नींद टूट गया। देन वो ये देख के शॉक हो गया कि वो एक एम्प्टी रूम पे है। आसपास सब कुछ डार्क है, उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक ऐसी जगह पर है जो ईस्ट विंग से बहुत ही ज़्यादा दूर था एंड वो अपने अंडर शर्ट में था। उसे बहुत ही ठंड लग रहा था क्योंकि आसपास हवा चल रहा था। विंग ने आसपास देखा और कहा, लंजा, बट कोई भी रिप्लाई नहीं आया। विंग ने कहा, लंजा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं किसके साथ मिल गया हूँ? बट फिर भी कोई भी रिप्लाई नहीं आया, बस थोड़ा हवा चला। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।